हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, सेकंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड थर्ड वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना इन वेरियस फॉर्म्स। पिछली वीडियोस में हमने सीखा था लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना, एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड आउट करना, 2-4 कंडीशंस पढ़ी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अगर मैं आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, लेट्स सी। सो सबसे पहले हमने ड्रॉ करी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन, दोनों हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइंस हमने किस तरीके से ड्रॉ करी हैं, सी दिस, ओरिजिन से ए डिस्टेंस तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और नीचे ओरिजिन से ए डिस्टेंस तक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, a और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, -a। सो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सी दिस, y = a और नीचे वाले की y = -a। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लाइन पे आप जो मर्जी पॉइंट उठा लो, चाहे ये वाला, चाहे ये एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऑलवेज a आएगी। यू कैन सी x की वैल्यू वेरी करेगी, सी दिस, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। हर एक पॉइंट पे, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू वेरी कर रही है, बट y की वैल्यू कांस्टेंट है। वो कितनी है, a है। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = a, क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू a है, x कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, x के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। सो इस लाइन की इक्वेशन बन गई y = a। सिमिलरली नीचे वाली लाइन देखिए, यहाँ पे इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, सिमिलरली है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने कोई भी पॉइंट उठाया, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू -a है और x की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, x की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, y की वैल्यू हर एक पॉइंट पे कितनी है, -a। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = -a। नाउ अब हमने ड्रॉ करी हैं वर्टिकल लाइंस। ये देखिए, लाइन 1 एंड लाइन 2, दोनों लाइंस वर्टिकल हैं जो कि पैरेलल हैं y एक्सिस के। अब सिमिलरली जैसे हमने x एक्सिस के पैरेलल वाली इक्वेशन निकाली थी, वैसे ही हम ये निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है b, सो ये पॉइंट हो जाएगा b, 0। इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है b विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो ये पॉइंट हो जाएगा -b, 0। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सेम वे से x = b और इसकी हो जाएगी x = -b। जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन में चेक करा था, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठाइए, हर एक पॉइंट पे आपको x की वैल्यू b मिलेगी और y की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती मिलेगी। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाइए, उसमें से y की वैल्यू कर रही है कॉन्टिन्यूसली चेंज, बट x की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। यू कैन सी x = b एवरीवेयर। सिमिलरली इस लाइन पे भी कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ पे भी आप देखोगे कि y की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, बट x की वैल्यू सेम रह रही है। कितनी रह रही है, x = -b।
सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी, और इसकी x इक्वल टू बी। y के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि y कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन x इज कांस्टेंट। सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू बी, इस लाइन की x इक्वल टू माइनस बी। सो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल हैं तो इक्वेशंस आ जाएंगी y इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली अगर आपके पास लाइंस वर्टिकल हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल हैं ऑब्वियसली, तो उस केस में आपके लाइंस की इक्वेशन हो जाएंगी x इक्वल टू प्लस बी और x इक्वल टू माइनस बी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको एक लाइन की स्लोप गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा जो पॉइंट उस लाइन से पास कर रहा होगा। तो आपको बोला होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इन दोनों को यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कैसे, लेट्स डिराइव। देखिए ये हमने एनी लाइन ड्रॉ करी, सी दिस एनी लाइन जिसकी हमें स्लोप गिवन है। स्लोप क्या है, m है ऑब्वियसली, और एक और चीज़ गिवन होगी, नाम से क्लियर है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप गिवन है और क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा। एनी पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, एनी पॉइंट ए हमें गिवन है, दैट इज x1 y1। ओके, ये पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मैंने क्या करा, एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, यहाँ पे एनी पॉइंट बी उठा लिया। x1 y1 तो हमें गिवन होगा वैल्यूज़ में, जैसे 1, 2, 2, 3, और बी पॉइंट हमने क्या ले लिया, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया x, y ऐसे करके। सो अब आपको दिख ही रहा है, दो पॉइंट्स आपको पता लग गए जो कि इस लाइन से पास कर रहे हैं। तो इसकी हम स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A x1 y1 और दूसरा पॉइंट B x2 y2, उन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम स्लोप कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दो पॉइंट्स हमें पता लग गए, एक तो हमें गिवन ही होगा, सेकंड पॉइंट हमने रैंडम ले लिया x, y। सो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो उससे हमें इक्वेशन पता चल जाएगी। देखिए स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप आपको गिवन होगी m, आप पुट कर दोगे जो भी वैल्यू है 2, 3, 1/2, 1/4 जो भी है उसको पुट कर दोगे, और x1 y1 आपको गिवन होगा पॉइंट, उसको पुट कर दोगे, और x और y में आपकी आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। एक आप एग्जांपल देख लीजिए, आपने ये क्वेश्चन में डिराइव नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। ये डेरिवेशन जस्ट समझने के लिए है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्लोप गिवन है 2 और एक पॉइंट गिवन है 1, 2, कोई लाइन है जिसकी स्लोप है 2 और एक पॉइंट है 1, 2 उस लाइन से पास हो रहा है, तो आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बस इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दीजिए। ये जो पॉइंट है ये x1 y1 का रोल प्ले करेगा और ये स्लोप है वो m का रोल प्ले करेगा, पुट कर दीजिए। y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू स्लोप कितनी है 2 इंटू x माइनस x1 कितना है 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y में मिल जाएगी इक्वेशन। सी दिस y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, सब कुछ उधर ले जाइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये -2 से -2 हो जाएगा कैंसिल, वो सब कुछ उधर ले गए हम। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसकी स्लोप होगी 2 और पॉइंट होगा 1, 2 जिससे वो पास हो रहा है।
ऐसे आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। नेम से ही क्लियर है, हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे जो लाइन में से पास हो रहे होंगे। उन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए चाहिए हमें फॉर्मूला के लिए करते हैं डेरिवेशन। लेट्स डिराइव। अब देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एनी लाइन। हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 जो कि उस लाइन से पास कर रहे हैं। सो लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P1 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन में से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिराइव करेंगे। देखिए कैसे। P1 और P2 के बीच में मैंने एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, पॉइंट P x, y, जो हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने में हेल्प करेगा। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। P1 पॉइंट, P पॉइंट एंड P2 पॉइंट, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका मतलब स्लोप ऑफ P1P किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ P1 P2। ऑब्वियसली P2 के भी इक्वल होगी, लेकिन हम कौन सी लेंगे, बताया था ना ABC 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, सारी स्लोप्स इक्वल होंगी, लेकिन हम कोई 2 लेंगे। तो कोई 2 हम कौन सी उठा रहे हैं, स्लोप ऑफ P1P इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2, क्योंकि बिकॉज P1 P2 हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, इसको हम यूज़ करेंगे, वरना कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी अगर हम P2 लेंगे। सो कौन सी ले रहे हैं हम, स्लोप ऑफ P1P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। सो देखिए P1P की स्लोप हम कैसे निकालेंगे। P1 पॉइंट है x1 y1, P पॉइंट है x, y। सो इसकी स्लोप तो हमें निकालनी आती है ऑलरेडी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अप्लाई कीजिए यहाँ पे P1P पे, तो क्या आएगा हमारे पास, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ओके, और राइट हैंड साइड पे स्लोप ऑफ P1 P2, P1 पॉइंट है x1, y1, P2 पॉइंट है x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये जो डिनोमिनेटर में है x माइनस x1 उसको ऊपर ले जाइए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये ऊपर चला गया इंटू x माइनस x1। सो ये आ गई हमारी 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आ गई हमारी 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो क्या होगा, हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे x1 y1 x2 y2, उन सबको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और x और y में हमारी इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, 2 और 3, 4, ये दोनों पॉइंट्स किसी लाइन से पास कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ये हमारा x1 y1 का रोल प्ले करेगा और ये x2 y2 का रोल प्ले करेगा। पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए y माइनस y1 इज 2, और इधर x माइनस x1 इज 1। अब इसमें क्या कर देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। सबको उधर ले जाइए। x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम करेंगे नेक्स्ट बेसिक्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।